हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल कलेश। जस्ट इमेजिन आपके जमीन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है तो आप क्या करोगे। आज मैं आपको बिना बोर किए ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। मान लीजिए हमारे शर्मा जी हैं। शर्मा जी ने 10 साल पहले बिलासपुर में एक बढ़िया सा प्लॉट खरीदा। अचानक बेटे की शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। उन्होंने गोदरेज की अलमारी खंगाली, रजिस्ट्री के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गायब। शर्मा जी को लगा कि उनकी जीवन भर की कमाई डूब गई और अब तो प्लॉट पर कोई भी कब्जा कर लेगा। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आइए पूरे ड्रामे को एक मजाकिया और चटपटे अंदाज में लीगल कलेश में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्मा जी दौड़ते हुए अपने वकील दोस्त के पास गए। वकील ने चाय की चुस्की ली और कहा कि शर्मा जी शांत हो जाइए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 में सीधा नियम है कि जिस दिन सब रजिस्ट्रार ने आपकी रजिस्ट्री पर मोहर लगा दी उसी दिन जमीन के असली राजा बन गए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कागज तो सिर्फ एक रसीद होता है, असली एंट्री तो सरकार के बही खाते यानी सब रजिस्ट्रार रजिस्टर में अमर हो चुकी है। अच्छा। नंबर 1, शर्मा जी प्लॉट बेचने गए तो खरीदार बैंक ने कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाओ वरना लोन नहीं देंगे। यहाँ टीपीए की सेक्शन 58F इक्विटेबल मॉर्गेज आता है। बैंक रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन उसका तोड़ यह है कि अगर आप सर्टिफाइड कॉपी, FIR कॉपी, अखबार का पब्लिक नोटिस दे दें तो बैंक को कानूनी तौर पे लोन प्रोसेस करना ही पड़ता है। अब नंबर 2, मान लीजिए शर्मा जी के खोए डॉक्यूमेंट का फायदा उठाकर कोई 36 गुणी पड़ोसी आकर खड़ा होकर बोले ये जमीन मेरा है। शर्मा जी के पास तो कागज ही नहीं है। मामला गया सिविल कोर्ट। यहाँ एंट्री होती है CPC और साक्ष्य कानून। तो जगदीश प्रसाद पटेल वर्सेस शिवनाथ 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केस में साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति यह साबित कर दे कि उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सच में खो गया है, जैसे FIR के थ्रू या एफिडेविट देकर, तो सब रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से निकाली गई सर्टिफाइड कॉपी को अदालत सेकेंडरी एविडेंस के रूप में 100% सच मानेगी। यानी CPC के तहत कोर्ट में शर्मा जी की सर्टिफाइड कॉपी उतनी ही ताकतवर है जितनी असली रजिस्टर की डॉक्यूमेंट। तो फिर पड़ोसी का दावा तो उल्टा पड़ गया। नंबर 3, अदालत जीत गए, लेकिन अब शर्मा जी पहुंचे पटवारी साहब के पास नामांतरण यानी म्यूटेशन और B1 खसरा अपडेट के लिए। पटवारी जी ने चश्मा खिसकाया और ओरिजिनल रजिस्ट्री कहाँ है पूछा। यहाँ शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड यानी CGLRC का पासा फेंका। सेक्शन 109 और 110 CGLRC कहता है कि नामांतरण के लिए सब रजिस्ट्रार से मिली सील सिक्के वाली सर्टिफाइड कॉपी पूरे तरीके से लीगल और मान्य है। सेक्शन 114 रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर शर्मा जी का नाम B1 में चढ़ गया, CGLRC के तहत उसका राजस्व रिकॉर्ड में मालिकाना हक हमेशा के लिए लॉक हो गया। अब तहसीलदार हो या पटवारी नामांतरण नहीं रोक सकता। अच्छा। अब बात आती है सर्टिफाइड कॉपी कैसे मिली। तो नंबर 1, तो शर्मा जी ने तुरंत नजदीकी थाने में जाकर लॉस्ट डॉक्यूमेंट रिपोर्ट यानी LDR और FIR दर्ज कराई। नंबर 2, न्यूज़पेपर एड्स, 2 लोकल अखबारों में इश्तेहार छपवाया। शर्मा जी के कागज गुम हो गए हैं, 15 दिन में किसी को आपत्ति हो तो बताओ वरना नया निकालेंगे। नंबर 3, सब रजिस्ट्रार्ड एंट्री, ऑफिस गए, फॉर्म 57 भरा, रजिस्ट्री नंबर बताया और छोटी सी सरकारी फीस देकर चमचमाती सर्टिफाइड कॉपी हाथ में आ गई। नंबर 4, एफिडेविट एंड इंडेमनिटी, नोटिस से एक एफिडेविट ऑफ लॉस बनवाया कि कागज सच में खोए हैं और मैंने कहीं गिरवी नहीं रखी। तो कहानी की सीख ये है कि कागज खोने से आपकी प्रॉपर्टी हाथ से नहीं जाती, बस अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। पुलिस LDR कटवाइए, सब रजिस्ट्रार से सर्टिफाइड कॉपी निकालिए और CGLRC और CPC के दम पर बेफिक्र हो जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।